होता है क्या? बहू कितने भी ताने दे, बेटा कितना भी अपशब्द कहे, उसके बाद अगर किसी बूढ़े माँ बाप से बोल दो तुम्हारी बहू बेटा अच्छे नहीं है, तो एक काम करो सारी प्रॉपर्टी हमको दे दो। ईमानदारी से बोलो रे भैया, कोई देगा? बहू बेटा कितने भी गाली दे, ताने दे, अपशब्द के, पर माता पिता अपनी जायदाद उसी को देते, कोई कितना ही कह ले। हम कई लोगों के जब कथा में जाते हैं तो हम देखते हैं, हम पूछते हैं भैया तुम्हारे बेटे कहाँ है, तो कहे गुरुजी वो पूना में सर्विस कर रहा है, और बेटी तो कहे गुरुजी वो विदेश में सर्विस कर रही है। अच्छा, और तुम? कि हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहीं घर में रहते हैं। बताओ। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा ढार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे? कहीं बेटा वहां, बेटी वहां, और पड़ोसी के बल पे तुम रह रहे, और पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा गिलकी ला दे, बेटा दूध की थैली ला दे। अरे खुद की औलाद को कमाने के लिए बाहर भेज दिया। ईमानदारी से बोलो, वो सुरेंद्र शर्मा है ना, राजस्थान का कवि, सुना है? बहुत अच्छा कवि है। एक बार उससे पूछा तुमने अपने बेटे को कहां तक पढ़ाया? कि जहां तक पढ़ाना तो पढ़ा दिया। हमने हमारे बेटे से कह दिया, एक बार वो 90% लेके आया तो हमने बेत उठा के खूब मारा अपने लड़के को। लड़के ने पूछा पिताजी क्यों मार रहे हो, मेरा 90% आया। बेटा अगली बार लेके आया तो पांव तोड़ दूंगा, सोच लेना। तो पिताजी फिर अगली बार बेटा लेकर आया 62%, पिताजी ने उसको मिठाई डब्बा दिया, ले खा ले। क्यों? सुरेंद्र शर्मा ने कहा ज्यादा नंबर लिया आएगा तो बाहर भाग जाएगा, 65% से नीचे लाएगा तो हमारा गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। औलाद हमने हमारे लिए पैदा करी कि दूसरों के लिए पैदा करी? हमारी औलाद हमारी सेवा नहीं करे तो क्या मतलब? इसलिए 65 से ऊपर लाया तो सोच ले। ज्यादा ना लइए। और एक आज के जमाने में होड़ लगी है, मेरा बेटा 80%, 90%। अरे जब तक बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, बढ़ाओगे और वो उसकी शादी करोगे, वो वहां, और डोकरा डोकरी। अब वो उसका मुंडा देखे, वो उसका मुंडा देखे, ले दूध की थैली लिया। क्या मतलब? बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इस धन का, इस संपदा का? बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर चले गए, उन्होंने अपनी जिंदगी जी, तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम पड़ोसी के बच्चों को, काका के लड़कों को, देवर देवरानी के बच्चों को कहते हो मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, और जायदाद किसको देते हो? वही जो कभी नहीं आया पूछ रहे, जो पत्नी को लेकर खुश रह रहा है, जायदाद उसकी। मकान में रोज पोछा लगवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, पूरी सफाई करवा रहा है, किसको दोगे? पड़ोसी के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं दोगे। किसको? अपनी औलाद। क्यों? या खूब पढ़ाओ, बच्चों को खूब बढ़ाओ, बेटा बेटी सबको खूब पढ़ाओ। और शिव महापुराण कहती है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो सेवा कौन करेगा? विचार करिए, सेवा कौन करेगा? मंदिर तो इतने बन गए, इतने बन गए, इतने बन गए, केवल पंडित जी घंटी बजाएं, पहले आरती उतार ले, उसके बाद घड़ियाल पीट ले, घंटी। मंदिर इतने बन गए कि मंदिर में कोई दर्शन करने वाला नहीं है। हमारा निवेदन है मंदिर बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो मंदिर में जाने वाला कौन मिलेगा? बताओ क्या करोगे बना के? संस्कार हो।
हम कई बार, महाराज अग्रवाल जी, हम कई बार कहते हैं लोगों से, हाँ ये बच्चियां जब निकलती हैं तो आजकल की बच्चियां मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के, आंख दिखे, बाकी का हाथ भी कपड़े से ढका, पूरा मुंह कपड़े से ढका। मुझे समझ में नहीं आती, जो बच्चियां जब कुंवारी रहती हैं तो मुंह को पूरा ढक के चलती है, शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है जो घूंघट रखने में इनके पसीने छूट जाते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर सास कह रही सिर पे पल्लू रख ले, तो पल्लू नहीं रखे, और सास जना सा बोल दे कि सिर पे पल्लू रखो, मर्यादा, नहीं रखे। बूढ़ी बूढ़ी माँ रख ले, पर आज की बेटियां नहीं रखे। और वही बेटियां जब कुंवारी रहती है तो पूरा मुंह बांध के, पट्टा पट्टी बांध के, न केवल आंख दिखे, किसी पर कहीं नहीं दिखे। फिर इनको हो क्या जाता शादी के बाद कि ये सिर पे पल्लू नहीं रखते? या कहाँ ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं कई बैठी हुई है, कई कई यहाँ बैठी, सबके सिर पे पल्लू है। इनको मालूम है ये पल्लू नहीं, हमारे घर की, हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, पल्लू के रूप में ये विराजमान है। पल्लू पर हमारा निवेदन स्वीकार कर लो, बहुओं से मत कहो कि तू पांव पड़ के झुक, कुछ मत करो। पहले दरवाजे बहुत छोटे होते थे तो अच्छे अच्छे परिवार की बहुएं भी झुक के चलना सीख जाती थी। आज के जमाने में दरवाजे ऊंचे हो गए तो बहुएं भी। इसलिए निवेदन है, जब जाओ लकड़ी वाले के यहाँ से एक एक पटिया खरीद के ले जाओ, ठोक दो, 2-4 बार माथा भड़ी देगी, अब